जय माता दी। आज है व्रत का तीसरा दिन और आजकल नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या रोज़ रोज़ बनाएं। तो आइए चलते हैं, आज हम आलू साबूदाने से अलग हट के कुछ बनाते हैं। ले लिए हैं मैंने कच्चे केले, फ्रिज में देखे तो कच्चे केले रखे हुए थे। मैंने इसमें से 2 केले निकाल लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के थे। आप जब केले लें तो देख लें, अगर थोड़ा छोटा साइज़ हो तो आप 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। और उन 2 केलों को अच्छे से वॉश करके उनकी डंठल काट दी है और प्रेशर कुकर में रख देते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल होने के लिए। सिर्फ 2 विसल्स आने तक हम इसमें पकाएंगे। ढक्कन लगाकर 2 विसल्स आने का वेट करते हैं। जब तक केले में विसल्स आ रहे हैं, केले बॉयल हो रहे हैं, तब तक आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ गिलौटी कबाब। व्रत के गिलौटी कबाब आपने कभी खाए हैं इससे पहले? अगर नहीं खाए हैं तो आज बनाते हैं। इसके लिए हमने ले लिए हैं कुछ मखाने, काजू, बादाम और सबको बढ़िया सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब हम ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन, बड़ी प्लेट, और इधर केले में 2 विसल्स आने के बाद प्रेशर निकल चुका है। और अब हम इन केलों को निकाल कर रख देते हैं अलग, कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्म केले में कुछ नहीं करेंगे, हम इनको ठंडा होने का वेट करेंगे। कुछ देर के लिए केलों को ठंडा, जब तक हम केलों के ठंडा होने का वेट कर रहे हैं, तब तक आप लोग फटाफट एक कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग फटाफट तब तक एक लाइक कर दें, क्योंकि आज गिलौटी कबाब जो बनाने जा रहे हैं वो गारंटेड आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक कमेंट भी कर दीजिए। देखिए, केले ठंडे हो गए हैं और उन ठंडे केलों को मैंने पील कर लिया है, छिलके उतार कर फेंक देंगे। एक फॉर्क से केलों को हम अच्छे से मैश करेंगे। आप चाहें यहाँ पर पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्क से ही कर लिया है। इस तरीके से सारे केलों को बहुत अच्छे से फॉर्क से मैश कर लेंगे। और इस तरीके के गिलौटी कबाब आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप व्रत क्या, आप नॉर्मल डेज़ में भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं और इसमें कोई भी फैंसी चीज़ नहीं पड़ी हुई है, कोई भी मसाले नहीं यूज़ हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों से और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं ये। मैंने 2 हरी मिर्च काट ली थी, उन हरी मिर्च को इसी बनाना मैश बनाना में ऐड कर दिया है। और ये पनीर, थोड़ा-सा पनीर मैंने घर पर ही जो दूध आता है उससे बना लिया था, क्योंकि बात है व्रत की तो बाहर के पनीर पे मुझे विश्वास नहीं होता। अगर आपका कोई कॉन्फिडेंशियल पनीर हो तो आप वो वाला पनीर यूज़ कर सकते हैं। और सारे पनीर को कद्दूकस कर दिया है और इसके साथ अब ऐड कर देंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। बस इससे ज़्यादा कोई मसाले नहीं पड़ेंगे। अब डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा हल्का ही डालेंगे, क्योंकि इसमें किसी टाइप का कोई फ्लोर नहीं यूज़ किया गया है, जैसे कि ना ही अरारोट है, ना ही साबूदाना है, ना ही समक का चावल है। और अब हम ऐड कर देते हैं जो हमारा मखाना, काजू, बादाम का पाउडर था उसको, और ऐड करने के बाद बहुत अच्छे से हाथों से मसल कर मैश करेंगे, क्योंकि इस डो को मुझे बनाना है एकदम स्मूथ डो, क्योंकि इसमें किसी टाइप का कोई भी फ्लोर आटा नहीं मिला हुआ है, तो इसको मैश करना ज़रूरी है। अच्छे से मैश करने के साथ एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे और इसमें कोई भी पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में ही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए, डो रेडी हो गया है। बस इसी तरह का एक डो रेडी करना है और इसमें आप चाहें तो कद्दूकस किया हुआ अदरक भी मिला सकते हैं, और अगर आपको पसंद हो तो भुना मूँगफली का दाना भी हल्का सा दरदरा कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इस डो से ले लेते हैं छोटे-छोटे से बॉल्स और बहुत अच्छे से साइडों से चिकना करते हुए कबाब का शेप दे देंगे। आप कबाब का शेप अपने अकॉर्डिंग छोटा, बड़ा या किसी शेप का भी दे सकते हैं।
मैंने नॉर्मल टिक्की का शेप कबाब बनाए हैं। इस तरीके से किनारों को बिल्कुल चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे क्योंकि पतला बहुत जल्दी फैलने का डर रहता है। इस तरीके से सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब कबाब तो बन गए हैं, नमकीन तो हो गया है, कुछ मीठा भी तो बनना चाहिए। तो इसके लिए ले ली है मैंने एक लौकी और लौकी का आधा हिस्सा ही यूज़ करेंगे छील कर और अच्छे से वॉश कर ली है। वॉश करने के बाद अब हम इसे जो ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा होता है उस ग्रेटर से हम इसको कर देंगे कद्दूकस। अ, ये देखिए कद्दूकस हो गई है, सारी लौकी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश लौकी का हलवा, जो कि झटपट बन जाता है, कोई तामझाम नहीं है। आपको ना ही लौकी को उबालना है, ना ही इसका कोई जूस निकालना है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा भूनना है और फटाफट बस लौकी को कद्दूकस करिए और थोड़ी-सी बिल्कुल घी में बन जाती है। गैस पर रख दी है नॉन स्टिक कढ़ाई और इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच देशी घी। देशी घी का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसके साथ अब हम ऐड कर देंगे अपने कद्दूकस की हुई लौकी। इस लौकी के हलवे को आप शुगर पेशेंट के लिए भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं हलवा, शुगर पेशेंट कैसे खा सकते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊँगी, आप वीडियो को पूरा देखते रहें। और घी में डाल दी है लौकी कद्दूकस की हुई और उसको चलाते हुए 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे ताकि हल्का-सा लौकी में सोंधापन-सा आ जाए। बस इतना ही सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लगभग 1 से डेढ़ कप दूध। अब आप कहेंगे कि लौकी में दूध तो जाते ही फट जाता है। जी हाँ, लौकी में दूध फट जाता है, मुझे भी पता है, लेकिन वही इसका टेस्ट आएगा। यही इसका जो टेक्सचर होगा वो एक दानेदार सा टेक्सचर होगा और लौकी जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी। इस तरीके से चला देते हैं और चलाने के साथ अब हम इसको ढक देंगे और लगभग 5 से 8 मिनट तक लौकी को पकने देंगे दूध में ही। तब तक हम इधर कुछ बादाम कट कर लेते हैं। अगर आप पिस्ता खाते हो तो पिस्ता भी कट कर लें क्योंकि पिस्ता में नमक होता है, व्रत में नहीं यूज़ किया चाहिए। देखिए लौकी भी ऑलमोस्ट पक गई है और दूध बिल्कुल दानेदार हो गया है। बाकी का दूध सारा लौकी ने सोख कर लिया है और अब हम इसको गैस की फ्लेम को हाई करने के साथ लौकी को अच्छे से चला-चला कर इसका जो भी पानी है, दूध पानी है, उसको रिड्यूस करेंगे ताकि लौकी में कम से कम पानी रह जाए। देखिए अच्छे से इसका पानी सारा रिड्यूस हो गया है, लौकी लगभग सूख सी गई है। बस अब इस स्टेज में हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। अब आप सोच रहे होंगे शुगर पेशेंट के लिए बना रही हैं और चीनी, जी हाँ, तो जहाँ पर मैंने चीनी डाली है वहाँ पर आप चीनी ना डालकर अगर आप शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप शुगर फ्री या 2 बूंद स्टीविया यूज़ कर सकते हैं क्योंकि लौकी में अपनी मिठास भी होती है और इसमें अगर 2 बूंद स्टीविया डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इसको तेज़ गैस पर यानी फ्लेम हाई ही रखेंगे और चलाते हुए बहुत अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो शक्कर का मॉइस्चर रिलीज़ हुआ है वो अच्छे से रिड्यूस हो जाए। देखिए ऑलमोस्ट सारा शक्कर का पानी रिड्यूस हो गया है और अब हम इसको बढ़िया-सा हल्का-सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा भूनेंगे, साथ में डाल देंगे कटा हुआ बादाम और ये रेडी हो गया है आपका लौकी का झटपट वाला हलवा। कोई उबालना नहीं, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना और बहुत ही खाने में बहुत ही यम्मी लगता है और हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें से मैंने कोई जूस नहीं निकाला है, बिल्कुल फ्रेश लौकी का तुरंत बनाया है, तो ये बहुत हेल्दी है। अब इसको निकाल लेते हैं अलग कटोरी में और इसको हम गार्निश कर देंगे कटी हुई बादाम से। आप ये हलवा अगर एक बार बनाएँगे तो आपको बार-बार बनाने का मन होगा, मेरी गारंटी है आपसे। ये देखिए तैयार हो गया है बिल्कुल नेचुरल कलर का फ्रेश लौकी का हलवा। इसमें कोई कलर नहीं यूज़ किया गया है, किसी टाइप का कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ किया गया है। हलवा रेडी हो गया है। अब हम गैस पर रख देते हैं पैन
और पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मूँगफली का तेल, क्योंकि गिलौटी कबाब बना रहे हैं, इसमें अगर हम केले में घी डालेंगे तो घी का टेस्ट थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैंने मूँगफली का तेल यूज़ किया है। और तेल गरम होने पर हम अपने सारे कबाब को पैन में सेट कर देंगे एक-एक करके। और अब इसको हम थोड़ा-सा पकने का वेट करेंगे। देखिए हल्के-हल्के से बबल्स उठने लगे हैं। इसी स्टेज में हम स्पून से ऑयल को ऊपर की परत पे भी डाल देंगे, ताकि जो ऊपर की परत है वो भी थोड़ी-सी सख्त हो जाए। इसमें किसी टाइप की कोई भी बाइंडिंग नहीं पड़ी है, जैसे कि कोई आटा नहीं पड़ा है, तो बहुत ही टूटने का डर रहता है। आराम से अब हम इनको एक-एक करके पलट देंगे, इस तरीके से। ये एक-एक करके ऐसे ही बिल्कुल ही हल्के से पलटेंगे, बहुत प्रेशर नहीं लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और बस इनको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्के-हल्के इनको पकने देंगे। गोल्डन कलर के होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। ये रेडी हो रहे हैं, जब तक पक रहे हैं तब तक हम अपने इधर व्रत की थाली रेडी करते हैं। ये रही हमारी चटपटी करी पत्ते की चटनी, एक कटा हुआ एप्पल और हमारी लौकी की झटपट वाली हलवा। इसके साथ अब आ गए मेरी गिलौटी कबाब। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और यकीन मानिए खाने में इतने टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आज व्रत की थाली में जो दोनों चीज़ें बनाई हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और यम्मी तो हैं ही हैं। आप एक बार बनाएँगे तो आपको व्रत के बिना भी बनाने का मन होगा, क्योंकि ये खाने में हैं ही इतनी टेस्टी। बहुत ही क्रिस्पी कबाब बने हैं और इनको चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। ये रही हमारी आज व्रत के तीसरे दिन की थाली। नो तामझाम, नो फैंसी आइटम, ना ही बाज़ार से लाकर के कोई चीज़ बनानी। फटाफट जो घर में रखा हुआ है उसे हम बना लेते हैं अपनी व्रत की थाली। गिलौटी कबाब, चटनी, लौकी का हलवा और एक फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपके पास हो तो खाएँ और नहीं तो फिर लौकी का हलवा और कबाब तो है ही। देखिए थाली रेडी हो गई है। मैं चली थाली को लेकर भगवान जी के पास भोग लगाने के लिए, और भोग लगाने के बाद मैं इस थाली को यानी आज के व्रत के नाश्ते को एंजॉय करूँगी। और जब तक आप लोग फटाफट एक कमेंट करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और उसके बाद आप भी बनाएं। आज के लिए इतना ही।